नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गुरुजी मंत्रा में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, एनालाइज एनी 4 फीचर्स ऑफ गुदेम रेबिलियन ऑफ आंध्र प्रदेश। ये जो गुदेम रेबिलियन हुआ था अल्लौरी सीताराम राजू के लीडरशिप में अगेंस्ट द फॉरेस्ट लॉ, इसके कुछ 4 फीचर्स बताने हैं। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और सीबीएसई बोर्ड में पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर है द गुदेम रेबिलियन स्प्रेड इन रिस्पॉन्स टू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1921। And the second, in the Gudem Hill of Andhra Pradesh, a militant guerrilla movement spread in early 90s under the leadership of Allauri Sitaram Raju against forest law. He was a great follower of Gandhiji. And third, the rebel proclaimed that he was an incarnation of God as he could make a correct astrological prediction and heal people. एंड फोर्थ फीचर है द गुदेम रिबल अटैक पुलिस स्टेशन अटेम्प्ट टू किल ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड कैरिड ऑन गोरिल्ला वारफेयर फॉर अचीविंग स्वराज। राजू वाज अरेस्टेड एंड एक्सिक्यूटेड इन 1924। इस क्वेश्चन का ये एक परफेक्ट आंसर है और आप अगर जो इस आंसर को याद करके लिख देते हैं तो आप पूरे फुल मार्क्स पा सकते हैं एसएसटी में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 2, why did Mahatma Gandhi relaunch the civil disobedience movement with a great apprehension? Explain। ये क्वेश्चन भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है और हो सके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए। तो ये सीबीएसई 2016 में भी एक बार आ चुका है। इसका आंसर है आफ्टर द फेलियर ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिजनेस ग्रुप वेयर नो लॉन्गर यूनिफॉर्मली इंथुजियास्टिक। और सेकेंड, द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन ए लार्ज नंबर एक्सेप्ट इन नागपुर रीजन। दिस वॉज बिकॉज इंडस्ट्रियलिस्ट वेयर सपोर्टिंग द मूवमेंट एंड कांग्रेस वॉज reluctant टू इंक्लूड वर्कर्स डिमांड एज ए पार्ट ऑफ मूवमेंट। एंड द थर्ड, from the mid-90s, the Congress came to be more visibly associated with the openly Hindu religious nationalist group, like the Hindu Mahasabha. So, a large section of Muslims started keeping away from it. Each community started blaming each other for the wedge leading to communal clashes. Now, next question, question number 3. Why did Mahatma Gandhi decided to call off the civil disobedience movement? Explain। मतलब महात्मा गांधी को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस लेना चाहते थे। इसका आंसर है व्हेन इंडियन लीडर्स वेर अरेस्टेड एंग्री क्राउड डिमॉन्स्ट्रेटेड इन द स्ट्रीट ऑफ पेशावर फेसिंग आर्मर्ड कार्स एंड पुलिस फायरिंग मेनी वेयर किल्ड। मतलब जब इंडियंस लीडर को अरेस्ट कर लिया गया था तो पेशावर की सड़कों पर जो जनता उतर आई थी और पुलिस जो था उनके ऊपर फायरिंग कर रही थी जिसकी वजह से बहुत लोग मर गए थे। ए मंथ लेटर व्हेन गांधी जी हिमसेल्फ वॉज अरेस्टेड इंडस्ट्रियल वर्कर्स अटैक्ड पुलिस पोस्ट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स लॉ कोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशन एंड ऑल स्ट्रक्चर दैट सिम्बलाइज्ड द ब्रिटिश रूल। इसका मतलब पूरा वायलेंस ही वायलेंस फैल चुका था गांधी जी के अरेस्ट होने के बाद। ए फ्राइटेंड गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड विथ ए पॉलिसी ऑफ ब्रूटल रिप्रेशन पीसफुल सत्याग्रहीज वेयर अटैक्ड वुमेन एंड चिल्ड्रन वेयर बीटन एंड अबाउट 1,00,000 पीपल वेयर अरेस्टेड। मतलब 1,00,000 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Why did the business class participate in the civil disobedience movement? Explain। ये क्वेश्चन भी हमारा रीजन बेस्ड क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और सीबीएसई 2014 में भी पूछा जा चुका है। द बिजनेस कम्युनिटी इंटरप्रेटेड स्वराज इन देयर ओन वे। दे केम टू सी स्वराज एट द टाइम व्हेन कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शन ऑन बिजनेस वुड नो लॉन्गर एग्जिस्ट एंड ट्रेड इंडस्ट्री वुड फ्लोरिश विदाउट कंस्ट्रेंट्स। और सेकेंड जो रीजन था
दे वॉन्टेड टू फ्री द बिजनेस फ्रॉम कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शन, मतलब जो अंग्रेज़ों ने रिस्ट्रिक्शन लगाया था बिजनेस के ऊपर, उससे वो लोग फ्री होना चाहते थे, इसीलिए वो लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। और थर्ड है द बिजनेस क्लास वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में है व्हाई डिड द पुअर पीजेंट्स ज्वाइन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, व्हाई डिड द रिलेशनशिप बिटवीन पुअर पीजेंट्स एंड द कांग्रेस रिमेन अनसर्टेन। ये क्वेश्चन भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और CBSE 2014 में भी पूछा जा चुका है। इसका आंसर है द पुअर पीजेंट्स हैड देयर ओन प्रॉब्लम, they were not just interested in lowering the revenue but also demanded remission of the rent which they had failed to pay during the depression years। ये पहला कारण है जिसकी वजह से उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ज्वाइन किया था। दूसरा जो है इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री दे रीलॉन्च्ड ए नो रेंट कैंपेन विच वॉज नॉट सपोर्टेड बाय द कांग्रेस बिकॉज दिस माइट हैड अपसेट द रिच पीजेंट्स एंड द लैंडलॉर्ड्स। जो किसान थे, पुअर किसान थे, उन्होंने एक नो रेंट कैंपेन भी लॉन्च किया था जिसको कांग्रेस सपोर्ट नहीं करता था और लैंडलॉर्ड्स और पीजेंट्स भी इससे नाखुश रहते थे। तो ये एक रीज़न था जिसकी वजह से कांग्रेस और पुअर पीजेंट्स के बीच जो रिलेशनशिप था वो अनसर्टेन था और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी ज्वाइन किया। और थर्ड जो रीज़न था द पुअर पीजेंट्स ज्वाइंड ए वैरायटी ऑफ रेडिकल मूवमेंट often led by socialist and communist, so the relationship between poor peasants and the Congress remained uncertain. Thanks for watching. Hope you like this video. Please like, share to your friends and subscribe my YouTube channel Guruji Mantra. And also don't forget